हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विथ उमेश में। मैं हूं उमेश। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को। ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये पिछले एग्ज़ाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? मतलब पृथ्वी पर कितने अंतराल के बाद ज्वार और भाटा आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 12 घंटे 26 मिनट। पृथ्वी पर जो है 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार और भाटा आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाएं? तो जो एस्टेरॉयड होते हैं ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं। एस्टेरॉयड जो होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पे जल चक्र मौजूद होता है? तो किस ग्रह पे जो होता है जल चक्र मौजूद है? तो यह हमारी पृथ्वी पर जो होता है जल चक्र मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल के में किस नंबर पे आता है? मतलब कहने का है कि आकार के अनुसार जो होता है बड़ा में सब चौथे नंबर पे कौन सा है? तो चौथे नंबर पे जो है ये वरुण आता है। वरुण चौथे नंबर पे आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? या ये क्वेश्चन ऐसे बदल के भी आता है कि जो होता है पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है? तो ये जो होता है दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो होता है ये आंका गया है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र है। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? मतलब कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे जो होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? तो आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो ये देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था गैलीलियो आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा था। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो होता है शुक्र होता है। इसका कारण है कि इस पे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस पे ज़्यादा गर्मी होती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के धूल दिखाई देते हैं? तो सूर्य के वर्णमंडल में गैसों का तूफान दिखाई देता है। ये कब दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के दौरान। एक सूर्य ग्रहण के दौरान ये जो होता है धूल के कण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों इससे हम पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। सौरमंडल के 4 विशाल ग्रह अवरोही क्रम में कौन होता है? तो सौरमंडल के 4 विशाल ग्रह को अवरोही क्रम में लगाना है तो सबसे बड़ा जो होता है ये बृहस्पति है, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून होता है। ये 4 सबसे बड़े ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये तो क्वेश्चन हमने गलत कर दिया है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे बड़ा नहीं, यहाँ पे छोटा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा होगा। ठीक, ये बुध होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? तो सबसे ठंडा कौन सा है? तो प्लूटो क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से संबंधित नहीं तो धूमकेतु सौर परिवार का, क्षुद्रग्रह, ग्रह भी ये सब सौर परिवार के भाग है। ये जो निहारिकाएँ होती है ना, ये सौर परिवार का भाग नहीं है।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर क्या होते हैं? ये तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। जो पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का कौन सा खगोलीय पिंड दूरी में सबसे अधिक है? तो मतलब कौन सा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है खगोलीय पिंड? तो ये सूर्य से जो होता है प्लूटो, प्लूटो जो होता है सबसे अधिक दूरी पर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। उसके सूर्य के बाद दूसरे नंबर का जो सबसे नज़दीकी तारा होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक। विषुवत रेखा क्या है? तो विषुवत रेखा क्या है? तो ये जो होता है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? संध्या तारा कहा जाता है या सुबह का भी तारा कहा जाता है? शुक्र को। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं? तो सूर्य की बाह्यतम परत को जो होता है ये किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसे पृथ्वी एक ग्रह है? तो उस आकाशगंगा का नाम बताना है तो उसका नाम है दूध मेखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम जो होता है ये यूरेनस है। ठीक। दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।